दोस्तों हमारे भारत में अंधभक्ति की सीमाएं समाप्त हो चुकी है। आइए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इनके भक्तों के द्वारा इन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी की उपाधि दे दी गई और भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरे रूप में नरेंद्र मोदी जी को प्रस्तुत किया गया। ये वीडियो बताया जा रहा है दोस्तों दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के द्वारा ये पेश किया गया। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की आरती गाई गई, नरेंद्र मोदी चालीसा सुनाई गई और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का मंत्र भी जो मंत्र होता है वो तक लॉन्च कर दिया गया, ओम नरेंद्र मोदी नमः। आइए सबसे पहले आपको हम सुनवा देते हैं उनकी चालीसा, सुनिए आप। मोदी हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, आवास योजना तक पहुंचाई, सुख में जीवन आई, संकट जब सीमा पर आया, सर्जिकल स्ट्राइक कराया। इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है, 112 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बनने जा रहा है। ये सोने की मूर्ति बनने जा रही है। बिहार सरकार इसके लिए फंड आवंटित करेगी। बिहार के अंदर 5 एकड़ भूमि आवंटित होगा और ये बिहार का सबसे विशाल मंदिर होगा जिसमें हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी साक्षात रूप में लोगों का कल्याण के लिए आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। सोने की मूर्ति उनके कद के बराबर भगवान श्री मोदी जी की सोने की मूर्ति बनेगी और ये मंदिर विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का रास्ता शुरू करने के लिए होगा, क्योंकि किन्नरों को सबसे बड़ा अधिकार भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की चालीसा शुरू हो चुकी है। अब नरेंद्र मोदी जी की चालीसा भगवान श्री रामचंद्र जी के आपने सुना होगा स्तुति, उसके अकॉर्डिंग इसे तैयार की गई। सोचने का विषय यहाँ पर यह है कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान के रूप में क्यों माना जा रहा है। ऐसा कौन सा उन्होंने काम कर दिया जिसे कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान के रूप में माना जा रहा है। भाई उन्होंने जो कुछ भी किया है जनता के पैसों से ही तो किया है। कौन है उन्हें अपनी जेब से पैसे दी? जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो आप टैक्स देते हो, उसी के पैसे से उन्होंने सारी चीज़ों का निर्माण किया। आज भी आप जाके देखिए सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए, आप रोडों की स्थिति देख लीजिए। सिर्फ राम मंदिर बन जाने से और कुछ चीज़ों को अच्छा कर देने से इससे हिसाब थोड़ी होता है कि आप महापुरुष बन चुके हैं, आप भगवान का आपको दर्जा दे दिया जाए। अब इनके भक्तों को कौन समझाए कि पूरे भारत देश की स्थिति देखिए, महंगाई देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो चीज़ें हमें दूसरे देशों में सस्ती से सस्ती मिल सकती थी उसके चक्कर में हमने उनसे नहीं ली और दूसरे देश, आपको समझना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। और भी ऐसे बहुत देश है जो तेल हमें सस्ता देते थे लेकिन हमने लिया नहीं, सिर्फ अमेरिका से ही तेल की जिद में लगे थे और उनसे कहने पर हम चलते हैं। जबकि बहुत से देश हैं जो कि हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है लेकिन उनका हमने सपोर्ट नहीं लिया। आज एथनॉल की वजह से शक्कर देखेंगे, जो शक्कर होती है, जो चीनी, जो हर घर की ज़रूरत है, सुबह ही जो जैसी हमारी मॉर्निंग होती है तो इमीडिएटली हमें चाय की आवश्यकता पड़ती है। आज वो जो शक्कर है, वो जो चीनी है, वो 70 रुपये पहुँचने वाली है। सोचिए 45 से 70 कहाँ अंतर आ गया। अब सोचिए जब शक्कर महंगी होगी तो और भी खाने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी महंगी होंगी। एथनॉल की वजह से कितनी सारी चीज़ें महंगी हो गई, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है और अंदाज़ा उनको होगा जो मिडिल क्लास के, जो लो क्लास के, जो गरीब घर के लोग हैं, उनको बहुत तेज़ी से इसका अंदाज़ा होगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो भक्तों को थोड़ी फर्क पड़ेगा, भक्तों को तो आ रहा है अंदर ही अंदर से। चलिए आइए आपको हम कुछ और बताते हैं। जो ये मंदिर है, जो ये मंदिर बन रहा है वो 112 करोड़ की लागत से मोदी जी का मंदिर बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भगवान रामचंद्र जी के पोशाक के रूप में इनको पेश किया जाएगा और इनकी 5 से 6 फीट जो मूर्ति बनाई जाएगी वो सोने की बनाई जाएगी। वाह भाई वाह, सोने की मूर्ति बनाई जाएगी और 112 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा। 5 एकड़ की जो ज़मीन है वो सरकार इन्हें दान के रूप में देगी और बाकायदा दान के रूप में मिलेगा। यहाँ पर जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, उनके रुकने की, उनके खाने की और भंडारे सारी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था होगी। तो सोचने का विषय यहाँ पर यह है कि अब नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में इनके भक्तों के द्वारा पेश किया जा रहा है। वाह भाई वाह, इस देश का तो बेड़ा गर्क होकर ही रहेगा, लगता हो ही चुका है। अब इसके बारे में क्या कहना है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या नरेंद्र मोदी जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रस्तुत करना सही है या गलत है? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओम नरेंद्र मोदी नमः।